और मानसून की वजह से देश भर में जमकर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से उत्तराखंड, हिमाचल समेत उत्तरी राज्यों में बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद कहीं पर जल जमाव की स्थिति है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने आज देश के अलग अलग राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट है और वहीं हरियाणा के 9 जिलों में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और राजस्थान में कल 29 जिले थे, अब उससे थोड़ा कम हुआ है भले ही, लेकिन 20 से ज्यादा जिलों में अभी भी राजस्थान में बारिश की संभावना है। और 8 तस्वीरें देखिए, उत्तरकाशी की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। सहारनपुर यानी उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। चित्रकूट मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए जहां पर पानी का जो स्तर है नदियों में कितना बड़ा है। कच्छ गुजरात की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर सड़कों पर पानी भर गया है। मोहाली चंडीगढ़ के आसपास की तस्वीर देख रहे हैं पंजाब की। अखनूर जम्मू की है। मयूरभंज यहाँ पर आप देख रहे हैं। उड़ीसा में भी यही हाल है और एर्नाकुलम यानी कि कोची में। लगभग हमने आपको पूरे देश में उत्तर, पूरब, पश्चिम, साउथ सबकी तस्वीरें दिखा दी हैं और हर तरफ लगभग एक ही जैसा है, यानी कि मौसम हर जगह पहुंच चुका है। अब ये शिमला बाईपास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिमला बाईपास की तस्वीर को देखिए आप भी डर जाएंगे क्योंकि ये जो नदी आप देख रहे हैं ये बरसाती नदी है। इसमें अमूमन पानी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बरसात ऊपर की है ना, ऊपरी इलाकों में पहाड़ी में शुरुआत हुई तो धीरे धीरे पानी जब नीचे आया तो पूरा बरसाती नाला पानी से लबालब भर गया और जिस वक्त वहां से कुछ गाड़ियां गुजर रही थी वो उसकी चपेट में आ गई और जहां थी वहीं पर ही रुक गई हैं। पहाड़ी इलाकों में अक्सर देखा जाता है जब बारिश होती है तो जो नदी या झरने जहां पर पानी बहुत कम होता है आम दिनों में, सामान्य दिनों में, अचानक ही उसका जलस्तर बढ़ जाता है, पानी तेज हो जाता है और जो लोग बाहर से आते हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती, जिसके चलते वो फंस जाते हैं। और ऐसा ही कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं। शिमला की तस्वीर दिखा रहे हैं। शिमला बाईपास की तस्वीर है जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। शिमला बाईपास मतलब जब आप मैदानी इलाकों से ऊपर की तरफ पहाड़ी की ओर जा रहे हैं उस वक्त की तस्वीर है और वहां पर देखिए कि किस तरह से इस बरसाती नदी में लबालब पानी भर जाता है। अब हम आपको मैदानी इलाके सहारनपुर में ले आते हैं। अब सहारनपुर की तस्वीर देखिए। सहारनपुर में भी जो यहाँ पर एक छोटा सा आपको पुलिया या डैम नज़र आ रहा है, वहाँ पर पानी के तेज़ बहाव को आप देखकर समझ सकते हैं कि इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कितना पानी बरस रहा है और वही पानी अब धीरे मैदानी इलाकों में, सहारनपुर में मैदानी इलाकों में नदी के जलस्तर को बढ़ाता हुआ जा रहा है। और अगर यही जलस्तर लगातार बढ़ता गया तो ये पानी क्या होगा, ये आसपास के तटों को तोड़ता हुआ अंदर गाँव में घुसेगा, खेतों में घुसेगा। और यही वजह कि लोग इस वक्त यहाँ पर देख तो रहे हैं, लेकिन अंदर एक स्वाद का खौफ भी है कि अगर ये पानी और ज़्यादा बढ़ा तो देखिए कि किस तरह से ये अंदर आ सकता है, गांव के अंदर आ सकता है, खेतों के अंदर आ सकता है। और ऐसा हो भी चुका है। कुछ इलाकों में देखिए सहारनपुर के कुछ इलाकों में पानी अंदर तक आ गया है। सड़कों से पानी बहता हुआ आपको साफ नज़र आ रहा है। अब उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी में पानी बढ़ने से नदी के किनारे रामघाट और दुकानें और कई मंदिर जलमग्न हो गई हैं। तो ये चित्रकूट की तस्वीर देख रहे हैं आप। चित्रकूट की तस्वीरों में आप देखिए कितना पानी यहाँ भरा है और बरसात में ही पानी इतना बढ़ता है कि आसपास जो मंदिर हैं, उसके बाद पूजा सामग्री की दुकानें हैं, सब पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। और चित्रकूट ऐसे इलाके हैं, ये बुंदेलखंड के वो इलाके हैं जहाँ पर पानी के लिए लोग तरसते हैं और बरसात ही एक ऐसा मौसम होता है जब खूब पानी बरसता है। अब इस पानी को जितना स्टोर कर सकते हैं उससे ही फ़ायदा है, चाहे उसको आप डैम में स्टोर कीजिए या फिर छोटे छोटे चेक डैम बना के स्टोर कर लें, तो ये आने वाले वक्त में बड़े काम आते हैं। अगली तस्वीर आपको गुजरात ले चलते हैं। गुजरात के कच्छ की तस्वीर दिखा रहे हैं। कच्छ यानी कि जहाँ पर कच्छ ऑफ रन है, जहाँ पानी के लिए लोग तरस जाते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक वक्त है जहाँ पर पानी के लिए तरसते हैं, फिर एक ऐसा मौसम आता है कि लोग डूबते हैं। तो अब देखिए ऐसे हालत हो गई कि यहाँ पर सड़कें डूबी हुई हैं, गाड़ियाँ डूबती हुई जा रही हैं, मकान यहाँ पर डूब चुके हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है। तो कच्छ में भी खूब बारिश हो रही है। गुजरात के कई इलाकों में, चाहे वो बड़ोदरा हो, सूरत हो, आसपास तमाम इलाकों में देखा गया है कि इस बार मानसून में खूब बारिश हो रही है गुजरात में। और गुजरात से सटे राजस्थान में भी खूब बारिश हो रही है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस वक्त रेगिस्तान भी आपको समंदर नजर आएंगे। लेकिन बहरहाल कच्छ भी आप देखिए, भुज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पानी इतना भर गया है कि गाड़ियाँ डूबती हुई आगे जा रही हैं। राजस्थान से पहले आपको हम पंजाब की तस्वीर दिखाते हैं। मोहाली की तस्वीर है ये। मोहाली में देखिए रात को इतना पानी बरसा कि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम लग गया और इतना पानी जम जाने की वजह से जो गाड़ियां यहां से निकल रही थी उनको काफ़ी परेशानी हुई है।
और वाटर लॉगिंग की समस्या जो है ये अमूमन देखा जाता है कि शहरों में होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है देखिए कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सड़क के किनारे कभी ना कुछ काम होता रहता है, कभी सड़क का काम हो रहा है, कभी पाइपलाइन का काम हो रहा है, कभी कुछ काम हो रहा है, तो उसके वजह से ब्लॉकेज हो जाती हैं, जो नालियां हैं ब्लॉक हो जाती हैं। उसके बाद जो पानी भरता है उसके चलते जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, जो अपने गाड़ियों के साथ निकलते हैं या फिर बसें चल रही हैं, वो परेशान होते रहते हैं। तो आम लोग परेशान हो जाते हैं जब इस तरह का जल जमा होता है और कई किलोमीटर लंबा जाम लगता है और इस जाम को खोलने के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं। और पहाड़ों के लगातार तस्वीरें आपने देखी है कि बारिश हो रही है, उत्तराखंड और हिमाचल की देखिए। अब आपको जम्मू ले चलते हैं और जम्मू कश्मीर के अखनूर के चिनाब नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो चिनाब नदी के किनारे पूरा ही सावधानी बरते जो आसपास रहते हैं। और देखिए कितना तेज बहाव है इस पानी का। अब चिनाब नदी का जब पानी इतना बहा है, अब इसको डैम के जरिए रोका तो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर डैम खोला गया तो इसका असर पड़ेगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद से लगातार भारत की ओर से पानी के ऊपर अब कंट्रोल रखा गया है। अब आपको हम उड़ीसा की तस्वीर दिखा रहे हैं। मयूरभंज की तस्वीर देखिए, कितने तेज बहाव के साथ यहाँ पर पानी का रौद्र रूप आप देख पाएंगे। और मौसम विभाग ने आज भी उड़ीसा के मयूरभंज समेत कई जिलों में जोरदार बारिश का अनुमान जताया है। और ये छोटे पठारी इलाके हैं, मयूरभंज का इलाका भी पठारी इलाका है, इसी वजह से आपको यहाँ पर थोड़े पहाड़ी नदी जैसी तस्वीर नजर आ रही है। मयूरभंज का कुछ इलाका जंगल और साथ ही साथ पठारी इलाका है और यही वजह है कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो इसी तरह से मौसमी झरने बन जाते हैं। अब आपको केरल की तस्वीर दिखाएंगे उड़ीसा के बाद। केरल में भी मानसून अपने पूरे शबाब पर है और कई दिन पहले ही मानसून पहुँच गया था, जून के महीने से पहले ही, और यहाँ पर अभी भी लगातार बारिश होती हुई नज़र आ रही है। केरल के चाहे कोच्चि हो, तिरुवनंतपुरम हो और तमाम आसपास के इलाकों में इस वक्त बारिश के चलते काफ़ी परेशानी हो रही है।